प्रिय विद्यार्थियों, जो मैंने 8वां वीडियो अपलोड किया था उसके अंतर्गत मैंने आपको 8वां जो वीडियो किए उसके अंतर्गत मैंने धातु रूपाणी टॉपिक को आपको कराया। मैंने प्रयास पूरा किया है कि मैंने अच्छे से आपको समझा पाऊँ, और जो आपने मुझे इन 8वां वीडियो में मुझे प्यार दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। आप इसी प्रकार मुझे अपना प्यार देते रहे और स्नेह देते रहे, और मैं अच्छे से अच्छी वे से आपको कराने का प्रयास करता रहूँगा। अब मैं जो टॉपिक आपके न्यू ऐड हुआ है वो है टॉपिक कौन सा, वो है समय ज्ञान। उसके बारे में आज आपको बेसिक जानकारी दी जाएगी, व्यवहारिक जानकारी के घड़ी किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, काल किसे कहते हैं, उसके बाद जानकारी, फिर समय पूरी टाइम के बारे में समय की जानकारी दी जाएगी, सारी बेसिक जानकारी दी जाएगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा उसके अंतर्गत मैं आपको इस बुक से आपको अभ्यास करूँगा, जिससे आपको अच्छे से आप आंसर एग्जाम में कर पाओ, आपके गलत होने के चांसेस हैं। वैसे घटिका है ये टॉपिक 10th की बुक में आपको मिल जाएगा, पेज संख्या 142-3-4 में। ठीक है, अब आपको मैं घड़ी के बारे में जानकारी देते हुए बताऊंगा, अच्छे से ध्यान दें, और मैं पूरा प्रयास करूंगा मैं आपको इजी वे से करा पाऊँ। सबसे पहले आपको आज टॉपिक कौन सा पढ़ाया जा रहा है, वो है समय। समय, ठीक है, समय ज्ञानम, कुछ भी कहो, ठीक है। तो समय का दूसरा नाम इसको क्या कहा गया, काल कहा गया। क्या कहा गया है, काल। तो इसका अपर नाम क्या है, काल। तो समय अर्थात काल। अब समय और काल आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है कि समय, इसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, इसका समय ऐसा है। तो समय और काल आते ही क्या याद आता है, वो आता है घड़ी। ठीक है, तो क्या, घटिका। तो समय ज्ञानम टॉपिक है, वो किससे रिलेशन है उसका, घड़ी से। ठीक है, तो घड़ी के जो समय होता है उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो पहले तो अपन को जानकारी होनी चाहिए आपको कि घटिका क्या है, कि घटिका स्त्रीलिंग है, ये क्या है, आकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो एक बेसिक जानकारी क्लियर। अब आपको घड़ी दिमाग में आते ही आपको क्या विचार आएगा कि भाई समय 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। तो पहले मैं उसकी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ, अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, तो सबसे पहले है एक वादन। एक वादन, इसको क्या कहा गया है, 1 o'clock। 1 o'clock को क्या कहा गया है, एक वादन। फिर है 2 o'clock को क्या कहा गया है, द्विवादनम। ध्यान रखें, मैं आपको गोल गोल नहीं कहूंगा, मैं सीधा आपको टू द पॉइंट ले जा रहा हूं। मैं चाहता था आपको इसको संख्यावाची शब्द दिखा सकता था, लेकिन जब संख्यावाची टॉपिक है उसको कराएंगे। ठीक है, अभी आपको टू द पॉइंट जाना है कि घड़ी में कैसे पढ़ना है, समय ज्ञान के टॉपिक पर जानकारी कैसे लेनी, उसके बारे में जानकारी दूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है जब टॉपिक आज और कल 1-2 वीडियो होंगे उसके अंतर्गत आपको ये घटिका की पूरी जानकारी दी जाएगी, तो मुझे विश्वास है आप अच्छे से घड़ी के क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे, बोले एग्जाम में कैसे आए। ठीक है, तो अब है थर्ड है आपके तीन को क्या कहते हैं, त्रिवादन। तो अब ध्यान रखें, 1 o'clock को क्या कहते हैं, एक वादनम। 2 o'clock को क्या कहते हैं, द्विवादनम। ठीक है, और 3 o'clock को क्या कहते हैं, त्रिवादनम। फिर है 4 o'clock को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, चतुरा होता है तो आपको ध्यान रखना है, वाक के ऊपर रह जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ध्यान रखना। तो चतुर्वादन क्या होगा, चतुर्वादन। आई रिपीट अगेन, 1 o'clock को क्या कहा गया है, एक वादनम। 2 o'clock को क्या कहा गया, द्विवादनम। 3 o'clock को क्या कहा गया, त्रिवादनम। 4 o'clock को क्या कहा गया, चतुर्वादनम। ठीक है, और फिर है 5 o'clock को क्या कहा गया,
पंचवादनम। पंचवादनम। मुझे विश्वास है आपको समझ में आ रहा होगा। 6 o'clock को क्या कहा गया है, ध्यान रखना है। संख्यावाचक में क्या होता है, षट, और षड भी होता है, लेकिन यहाँ क्या करना है, ध्यान देना है, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, वो है षडवादनम। क्या होगा, षडवादनम। षडवादनम। 7 o'clock को क्या कहा गया है, सप्तवादनम। 8 o'clock को क्या कहा गया है, अष्टवादनम। 1 o'clock को क्या कहा गया है, एक वादनम। 2 o'clock को क्या कहा गया है, द्विवादनम। 3 o'clock को क्या कहा गया है, त्रिवादनम। 4 o'clock को क्या कहा गया है, चतुर्वादनम। 5 o'clock को क्या कहा गया है, पंचवादनम। 6 o'clock को क्या कहा गया है, षडवादनम। 7 o'clock को क्या कहा गया है, सप्तवादनम। 8 o'clock को क्या कहा गया है, अष्टवादनम। 9 o'clock को क्या कहा गया है, नव वादनम। 10 o'clock को क्या कहा गया है, दसवादनम। 11 o'clock को क्या कहा गया है, एकादश वादनम। आई रिपीट अगेन, 9 o'clock को क्या कहा गया, नववादनम। 10 o'clock को क्या कहा गया, 10वादनम। और 11 o'clock को क्या कहा, एकादश वादनम। लास्ट है 12 o'clock। 12 o'clock को क्या कहा गया है, द्वादश और वादनम। द्वादश वादनम। आई रिपीट अगेन, 1 o'clock को क्या कहा गया है, एक वादनम। 2 o'clock को क्या कहा गया है, द्विवादनम। 3 o'clock को क्या कहा गया, त्रिवादनम। 4 o'clock को क्या कहा गया, चतुर्वादनम। 5 o'clock को क्या कहा गया, पंचवादनम। 6 o'clock को क्या कहा गया, षडवादनम। 7 o'clock को क्या कहा गया, सप्तवादनम। 8 o'clock को क्या कहा गया, अष्टवादनम। 9 o'clock को क्या कहा गया, नववादनम। 10 o'clock को क्या कहा गया, 10वादनम। 11 o'clock को क्या कहा गया, एकादशवादनम। और 12 o'clock को क्या कहा गया, द्वादशवादनम। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको 1 से लगाकर 12 तक आपको अच्छे से टीका के बारे में समय, जिसे कहते हैं सामान्य, ये क्या कहलाता है, सामान्य समय। ठीक है, ठीक है, अर्थात पूर्ण, ये पूर्ण समय। ठीक है, क्या है, पूर्ण समय। सामान्य जानकारी आपको 1 से लगाकर 12 तक। मुझे विश्वास है आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझा पाऊं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ घड़ी के, ये तो सामान्य समय था, अब कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, मुझे विश्वास है आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अब तक प्यार दिया है। इसी प्रकार आप मुझे हर वीडियो में अपना प्रेम देते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। इसी प्रकार मुझे प्यार देते रहे और मैं अच्छे से अच्छे आपको कराने का, इजी वे से कराने का प्रयास करता रहूँगा।
ये जानकारी लेने के बाद आपको घड़ी के जो 3 प्रमुख वो है उसको भी आपको अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा सामान्य के अलावा। वो है सबसे पहले है सवा, जैसे 5:15, 6:15, 7:15, 8:15, ठीक है, उसको क्या कहा गया है? सपाद। क्या कहा गया है? सपाद। वैसे विसर्ग होती है, लेकिन जब घड़ी में उधर करेंगे उस पर विसर्ग नहीं लगेगी, तो अपन पहले आपके दिमाग में सेट करते हैं सपाद, ठीक है। फिर दूसरा है वो है आधे के लिए, वो क्या है? 7:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30, 9:30, ठीक है। तो उसके लिए क्या वर्ड है? वो है सात, ठीक है। पहला वर्ड है सवा के लिए सपाद, 7:30 के लिए सात, और फिर है पौने के लिए, किसके लिए? पौना, 6:45, 7:45, 7:45, 8:45, उसके लिए वो क्या है? वर्ड है पादोन। क्या वर्ड है? पादोना। तो 3 वर्ड अच्छे से ध्यान रखने हैं। कौन कौन सा? पहला वर्ड है सपाद, दूसरा है सात, और तीसरा है पादोन। तो 3 वर्ड को अच्छे से ध्यान देना है। पहला सवा, सपाद, दूसरा 7:30, तीसरा पौना, 6:45, तो उसके लिए पादोन, ठीक है। अब आपकी सहायता के लिए आप अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, इसके लिए मैं आपको सवा का आपको दिमाग में अच्छे से रहता है, वो है 15 मिनट। तो देखो मिनट भी कहते हैं और मिनट भी कहते हैं, ठीक है, दोनों सही, मिनट भी सही है और मिनट भी सही है, ठीक है। तो 15 मिनट, फिर है 30 मिनट, ठीक है। तो 60 किसे कहते हैं? 30 मिनट, और फिर है 45 मिनट्स। आप क्लियर समझे? इसलिए क्लियर? मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब ये जो 3 वर्ड आपको अच्छे से समझे आपने, तो इन 3 वर्डों का थोड़ा अभ्यास भी जरूरी है। जो पहले आपने मैंने क्या समझाया, सामान्य समय समझाया। अब आपको सबसे पहला है सवा। इस बिंदु को मैं लिखूंगा, ठीक है, घड़ी तो यहाँ बनूंगा नहीं, तो आपको घड़ी के समय लिखूंगा और आपको समझाऊंगा और प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ, वो लिख रहा हूँ, आपके अच्छे से ध्यान देना, शुरू से ही करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं अपन 1:15, ठीक है, 1:15। तो आपको अच्छे से ध्यान देना है, पहले किस पे जाना है? 15 पे जाना है। तो 15 को क्या कहते हैं? इधर देखो, सपाद, तो ये लिखा सपाद, सपाद। इजी वे से प्रयास कर रहा हूं मैं, समझा पाऊं, ठीक है, सपाद। फिर आपको जो अपने समय पढ़ रखा है 1 o'clock को क्या कहते हैं? 1, तो सपाद 1 और वादना। अब ध्यान देना कि ये वादनम, वादने में कब परिवर्तन होगा? जब कोई सेंटेंस आएगा, जैसे कोई भी सेंटेंस आ जाए, जो मैं आपको सेंटेंस का अभ्यास बाद में करूंगा, पहले आपको बेसिक घड़ी की जानकारी आपको होनी चाहिए, फिर आपको 1 by 1 सेंटेंस आपको अच्छे से बुक में, जो मैंने कहा है, ये बुक अच्छे से लेके आओगे। नेक्स्ट वीडियो जब मैं पढ़ाऊंगा उससे पहले बुक आपके पास होनी चाहिए, ताकि मैं आपको अच्छे से अभ्यास करा पाऊँ और आप अच्छे से समझ पाओ। मेरा पूरा प्रयास है आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो अच्छे से मैंने पूरा प्रयास किया आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो 15 को क्या कहते हैं? सपाद, और 1 o'clock को क्या कहते हैं? 1 वादना, ठीक है। फिर है सेकंड, फिर थर्ड, तो सेकंड में क्या लिख रहा हूं मैं? 2:15, थर्ड में क्या लिख रहा हूं? 3:15, फोर्थ में क्या लिख रहा हूं? 4:15, फिफ्थ में क्या लिख रहा हूं? 5:15,
पहले ये समझते हैं 1 by 1। हाँ 2:15, ठीक है, 2:15, ठीक है। हाँ अपनी भाषा में 2:15 बजे, क्या 2:15 बजे। तो पहले 15 पे जाना है, तो सपाद, और फिर जो समय पढ़ा हमने द्विवादनम, सपाद द्विवादनम। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है। तो सपाद द्विवादनम। इसी प्रकार है 3:15, 3:15 बजे, ठीक है। तो पहले 15 पे सपाद और 3 वादनम, फिर 4:15 4:15 सपाद। ये सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, ध्यान रखना। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि चतुर, तो चतुर करके वाक के ऊपर रह जाएगा, ध्यान रखना। चतुर्वादनम ध्यान रखना है, वाक के ऊपर रह, अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 5:15 5:15 बजे, तो सपाद और 5 वादनम, सपाद 5 वादनम। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर है 6:15, फिर 7:15, फिर 8:15, फिर 9:15, फिर 10:15, फिर 11:15, फिर 12:15। अब ध्यान देना अच्छे से। हाँ तो वही सेम, ठीक है। 6:15, ठीक है, 6:15 बजे, 6:15 बजे। तो पहले 15 पे जाना है, सपाद, और ध्यान रखना एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होगा सपाद षडवादनम, सपाद षडवादनम। फिर है 7:15 7:15 बजे, तो सपाद और सप्त वादनम, सपाद सप्तवादनम। फिर है 8:15 सपाद सपाद अष्टवादनम। फिर है 9:15 9:15 सपाद नववादनम। फिर 10:15 10:15 बजे, सपाद सपाद 10 वादनम। फिर 11:15
सपाद सवा 11 एकादश वादनम सपाद एकादश वादनम और लास्ट सवा 12 12:15 सपाद द्वादश वादनम सपाद द्वादश वादनम। आई रिपीट अगेन, 3 वर्ड आपको अच्छे से ध्यान देना है। सवा को क्या कहते हैं? सपाद। साढ़े को क्या कहते हैं? सात। पौने को क्या कहते हैं? पादों। आपकी भाषा में 15 मिनट्स, 30 मिनट्स एंड 45 मिनट्स। ठीक है, अब आई रिपीट अगेन। 1:15 को सपाद एक वादनम, 2:15 को सपाद द्विवादनम, 3:15 को सपाद त्रिवादनम, 4:15 को सपाद चतुर्वादनम और 5:15 को सपाद पंचवादनम, 6:15 को सपाद षड्वादनम, 7:15 को सपाद सप्तवादनम, 8:15 को सपाद अष्टवादनम, 9:15 को सपाद नववादनम, 10:15 को सपाद दशवादनम, 11:15 को सपाद एकादशवादनम और 12:15 को सपाद द्वादशवादनम। मुझे विश्वास है आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। मुझे विश्वास है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आपको जो समझा रहा हूं वो है साढ़े। ठीक है, 5:30, 6:30। ठीक है, जिसके लिए प्रयोग वर्ड क्या होगा? 7। ठीक है, तो अच्छे से आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मुझे विश्वास है, और मैंने पूरा प्रयास किया है, आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब टाइम हट ली, 15 की जगह क्या होगी? 30 हो रही, बस बाकी कुछ करना नहीं है। ध्यान देना है, अब क्या है? 30 मिनट, तो टाइम चेंज हो रही है। 1:30, 2:30, 3:30, 4:30, 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30 और 12:30। ठीक है, वापस आई रिपीट। जैसे 1:30 बजे, अपनी भाषा में 1:30 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, 4:30 बजे, 5:30 बजे, 6:30 बजे, 7:30 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, 10:30 बजे, 11:30 बजे और 12:30 बजे। ठीक है, अब अच्छे से ध्यान देना है। पहले किस पे जाना है? 30 पे। ठीक है, 30 के ऊपर वर्ड क्या होता है? 7। तो वर्ड क्या आएगा यहाँ? प्रयास कर रहा हूँ इजी से इजी आपको समझा पाऊँ। तो 7 एक बार। ठीक है, 1 को पहले इस पे जाना है, फिर इस पे। 2:30 7, 2 पे द्विवादनम, 3:30 3:30 7 त्रिवादनम, फिर है 4:30। ठीक है, 4:30 7। तो ध्यान देना, चतुर्वादनम, ये पक्का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इन योर एग्जामिनेशन। फिर है 5:30, तो 30 बजाना फिर पहले, तो 7
5 बार 9, फिर 30 पे वापस आना 6:30, 7 6 पे जाना 9:30, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है 7:30 तो 7 और 7:15, फिर 8:30, 7 8:15, फिर 9:30, तो पहले 30 पे जाना है, 7 9:15, फिर 10:30, पहले 30 पे जाना है, 7 और 10:15, 11:30, पहले 30 पे जाना है, 7 11:15, फिर 12:30 12:30, तो 7 12 12। मैंने पूरा प्रयास किया है मैं आपको इजी वे से समझा पाऊँ। अब जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंतर्गत आपको मैं इसके अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये गलत होने के पूरे चांस है। ये दो मैंने कराया, जो बेसिक जानकारी दी, ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी है जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंतर्गत मैं आपको जानकारी दूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकता है। मैंने पूरा प्रयास किया आपको मैं सवा के उदाहरण के माध्यम से समझा पाऊँ और 1:30 को भी उदाहरण के माध्यम से, समय के माध्यम से समझा पाऊँ। नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंतर्गत मैं आपको 45 मिनट्स के बारे में अच्छे से जानकारी दूंगा। ये थोड़ा टफ है, आपको ध्यान देना है। और फिर मिनट किसे कहा गया है, जिसे कला कहा गया है, उसका दूसरा अपर नाम क्या है, निमेष। तो 2 वर्ड अच्छे से जानकारी लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसके अंतर्गत आप ये बुक लेके आओगे, इसमें पेज संख्या है आपके, वो मैं आपको अच्छे से अभ्यास भी करूँगा। और ये अभ्यास करने के बाद मुझे पूरा विश्वास है आप कोई भी चीज़ गलत नहीं कर पाओगे। पेज संख्या 142, 143 और 145 और 145, ठीक है, 44 145, ये 4 अच्छे से करेंगे और मुझे विश्वास है आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। ये करने के बाद आपकी घड़ी गलत नहीं होगी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसके अंतर्गत मैं ये आपको जानकारी दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। मैंने पूरा प्रयास किया है आपको मैं घड़ी के बारे में इजी वे से समझा पाऊँ और आप जो मुझे 8 वीडियो में आपका अपना स्नेह दिया है उसी प्रकार मुझे इन आगे वाले वीडियो में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करें। इसी प्रकार आप मुझे प्रेम देते रहें। हार्दिक आभार। इसी प्रकार मुझे अपना प्रेम दें। धन्यवाद।